आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ये दो सुपर हीरोज कमाल के हैं, पर इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पर आपको लग रहा होगा कि इन दोनों की फाइट तो हो चुकी है और हमें पता ही है कि कैप्टन अमेरिका जीत गया था, तो मेरी बकबक क्यों सुनी। पर अगर आपने उस बैटल को ध्यान से देखा होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका को इजीली हरा दिया था, पर कैप्टन अमेरिका ने पीछे से आकर उसके आर्क रिएक्टर पर हमला किया था अपनी शील्ड की मदद से और आयरन मैन हार गया था। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सुपर हीरोज की पावर्स और एबिलिटीज से कंपैरिजन करेंगे। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की पावर्स जान लेते हैं। कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ हमें सिविल वॉर में अच्छी तरह से दिखी थी, जब उसने एक हेलीकॉप्टर को भी रोक दिया था। वो कार्स को लिफ्ट कर सकता है और काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को मार सकता है और लात मार के ट्रक्स को दूर फेंक सकता है। उसकी बॉडी एक वेट लिफ्टर से भी ज़्यादा ताकतवर है। उसने थेनोस का एक हाथ रोक दिया था। एनहांस ड्यूरेबिलिटी। कैप्टन अमेरिका के पास स्पीड, स्ट्रेंथ और काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। 120 माले बिल्डिंग से गिरने के बाद भी उसकी हड्डियां नहीं टूटी। कैप्टन अमेरिका ने पावर स्टोन से लड़ने के बाद भी थेनोस से फाइट करने वापस आया था और थेनोस का एक जोरदार मुक्का भी खाया था। कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर का स्ट्रॉन्ग हिट भी झेल लिया था। वो 70 साल तक बर्फ में जमा रहा था। उसके पास स्टेमिना बहुत है, वो घंटों तक फाइट कर सकता है। उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई भी बीमारी या फिर इन्फेक्शन नहीं हो सकती। एनहांस स्पीड। कैप्टन अमेरिका काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है। वो एक कार को भी रेस में हरा सकता है। उसके एक्शंस काफ़ी फास्ट है। ये सब थी कैप्टन अमेरिका की पावर्स। अब बात करते हैं आयरन मैन की पावर्स के बारे में। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। आयरन मैन की स्ट्रेंथ स्टेबल नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ उसके आर्मर्स के साथ अपग्रेड होती जाती है, फिर भी वो 100 टन वेट को उठा सकता है। आयरन मैन ने मार्क 50 के साथ थेनोस को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, जबकि उसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और थेनोस का खून भी निकाला था। उसने मार्क 3 के साथ एक कार को भी लिफ्ट किया था। ड्यूरेबिलिटी। आयरन मैन के सारे आर्मर्स बुलेट प्रूफ है। आयरन मैन ने थॉर की लाइटिंग को भी झेला था। उसने मार्क 50 के मदद से पावर स्टोन की पावर को भी झेला था। मार्क 85 टोनी का अब तक का बनाया हुआ सबसे पावरफुल आर्मर है, जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी झेला था और उसने म्यूनिर का खतरनाक हमले को भी झेला था। स्पीड। आयरन मैन अपने मार्क 3 से ही साउंड की स्पीड से ट्रैवल किया था और मार्क 50 आर्मर की स्पीड तो मतलब क्या बोलूँ। उसकी दौड़ने की स्पीड करीब 20 किलोमीटर पर आवर है। उसके एक्शंस काफ़ी फास्ट है, क्योंकि टोनी ने कोई भी फाइटिंग ट्रेनिंग नहीं ली है। उसके फाइटिंग मूव्स टोनी का AI कंट्रोल करता है। यह सब थी कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की पावर। पर इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? स्ट्रेंथ के मामले में आयरन मैन बहुत आगे है कैप्टन अमेरिका से। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी आयरन मैन आगे है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक मॉर्टल है जिसकी एक लिमिट है, और तो और कैप्टन अमेरिका को बुलेट और ग्रेनेड से भी मारा जा सकता है। आयरन मैन भी मॉर्टल है, उसकी भी लिमिट्स है। कैप्टन अमेरिका के एक्शंस काफ़ी फास्ट है। जब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की फाइट हुई थी, तब फ्राइडे ने कहा था कि कैप्टन अमेरिका को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना नामुमकिन है, पर आयरन मैन के एक्शंस कैप्टन अमेरिका से भी तेज़ हैं। वीकनेस की बात करें तो कैप्टन अमेरिका को बुलेट्स और ग्रेनेड से आसानी से मारा जा सकता है, पर आयरन मैन की कोई भी वीकनेस नहीं है, और अगर होगी तो उससे भी वह अपडेट कर लेगा, क्योंकि टोनी अपनी गलतियों से सीखता है। तो देखा जाए तो आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से जीत जाएगा, क्योंकि आयरन मैन के पास काफ़ी सारे नैनो वेपन्स है जिसका सामना कैप्टन अमेरिका नहीं कर सकता। पर कैप्टन अमेरिका के पास भी अपना एक शील्ड है जिससे वो ऑफेंस और डिफेंस दोनों कर सकता है। पर अगर कैप्टन अमेरिका के पास म्योलनियर आ गया तो फिर ये दोनों ही बराबर होंगे। पर आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।